कभी नोटिस किया है, जब भी कोई चीज़ टूटती है, घर हो, सिस्टम हो, रिलेशनशिप हो या पुरानी सोच हो, हम तुरंत बोल देते हैं ये गलत हो गया। जैसे टूटना ऑटोमेटिकली नेगेटिव है और बचाना ही हमेशा सही है। पर एक सिंपल सा सवाल है, क्या हर चीज़ बचाने लायक होती है या कभी कभी टूटना ही ज़रूरी होता है? आज की वीडियो किसी मीथ की कहानी नहीं है, ना कोई कैरेक्टर ब्रेकडाउन, बस एक अनकंफर्टेबल आइडिया पर डिस्कस करना है। शायद डिस्ट्रैक्शन दुश्मन नहीं होता, शायद वो प्रोसेस का नेचुरल हिस्सा होता है और शायद हम उससे गलत समझ रहे हैं। बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, तोड़ना गलत है, बचाना सही है। ब्रेक करना नेगेटिव है, प्रिजर्व करना पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ गिर जाए तो हम उसे ठीक करते हैं, अगर सिस्टम वीक हो जाए तो हम पैच लगाते हैं, अगर पुरानी चीज़ काम ना करे तो भी हम उसे रिप्लेस करने के बजाय रिपेयर करते रहते हैं, जैसे ओल्ड ऑटोमेटिकली सैक्रेड हो। पर ऑनेस्टली देखा जाए तो हर पुरानी चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती। कुछ चीज़ें बस आउटडेटेड होती है, कुछ बस बोझ बन जाती है। फिर भी हम उसे सिर्फ इसीलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमें तोड़ना से डर लगता है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है कि नेचर का रूल बिल्कुल अलग है। जंगल में फॉरेस्ट फायर लगती है और पहली नज़र में सब बर्बाद लगता है, पर वही आग ज़मीन को क्लियर करती है, पुराने सूखी चीज़ें हटाती है और कुछ महीनों बाद वही जगह पर फ्रेश ग्रोथ स्टार्ट होती है। हमारे बॉडी में हर दिन सेल मरते हैं, अगर वो डेड सेल्स रिमूव ना हो तो बॉडी सर्वाइव ही नहीं करेगी। रात होती है तभी सुबह आती है। नेचर कभी कोई चीज़ परमानेंटली प्रिजर्व नहीं करती, वो कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस करती रहती है। सिर्फ हम इंसान हैं जो हर चीज़ को फ्रीज कर देना चाहते हैं, जैसे चेंज ही प्रॉब्लम हो। इधर एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने लायक है। ज़्यादातर कल्चर्स में डिस्ट्रैक्शन को नेगेटिव माना जाता है, जैसे वो सिर्फ कैओस क्रिएट करता हो। लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में डिस्ट्रक्शन को कभी प्योरली नेगेटिव ट्रीट ही नहीं किया गया। हमारे यहाँ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन तीनों को अलग अलग रोल दिया गया है और तीनों को इक्वली इम्पॉर्टेंट माना गया है। ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं और शिवा डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी सृष्टि, स्थिति, विनाश। ये तीनों एक ही साइकिल का पार्ट है। पहले कुछ बनता है, फिर कुछ टाइम तक वो चलता है और फिर जब वो पुराना हो जाता है तब नेचुरली ख़त्म होता है ताकि नया साइकिल शुरू हो सके। यह डिस्ट्रक्शन को कभी विलेन की तरह सोचा ही नहीं गया। शिवा को द डिस्ट्रॉयर बोलते हुए भी उन्हें भगवान मानते हैं, पूजा किया जाता है। इसका मतलब सिंपल है, डिस्ट्रक्शन कोई क्राइम नहीं, वो ब्रह्मांड की साइकिल का एक नेचुरल स्टेप है। शायद इसीलिए हमारी फिलोसफी में डिस्ट्रक्शन का मतलब बर्बाद नहीं, ट्रांजिशन ज़्यादा लगता है। अब अगर इस लॉजिक को प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। कली को लोग अक्सर सिर्फ नेगेटिव समझते हैं, पर शायद कलयुग पनिशमेंट नहीं, ब्रेकडाउन फेज है। सिस्टम्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, वैल्यूज डाइल्यूट हो रहे हैं, ट्रूथ अनकंफर्टेबल लगने लगा है, ट्रस्ट कम हो रहा है। यह सब देखकर लगता है दुनिया खराब हो रही है, पर कभी सोचकर देखिए, हो सकता है यह सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग का क्रम्बल करना हो। जब बिल्डिंग अंदर से खोखला हो जाता है तो उसे पेंट करके नहीं बचाया जा सकता। एक पॉइंट के बाद डिमोलिशन ही ऑप्शन बचता है। इसी जगह पर लोग कल्कि को अक्सर गलत समझ लेते हैं। ज़्यादातर इमेजिनेशन में कल्कि एक वॉरियर जैसे दिखते हैं, घोड़े पर आते हुए तलवार के साथ, जैसे वो पनिशमेंट देने वाले हैं, जैसे वो सिर्फ बुराई को ख़त्म करने के लिए गुस्से में उतर रहा है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका रोल रिवेंज का नहीं लगता, वो ज़्यादा करेक्शन जैसा लगता है। जैसे कोई सिस्टम इतना अनस्टेबल हो गया हो कि उससे रिपेयर करना पॉसिबल ही ना हो, और जब रिपेयर पॉसिबल ना हो तब रीसेट ही एक ऑप्शन बचता है। थोड़ा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है सर्जरी का। डॉक्टर पहले मेडिसिन ट्राई करता है, फिर थेरापी, फिर ट्रीटमेंट। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और बाकी सब मेडिसिन फेल हो चुकी है तो लास्ट स्टेप सर्जरी ही होता है। ये पेनफुल होता है, रिस्की होता है, पर सर्जरी के बिना रिकवरी भी नहीं होती। कल्कि का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही लगता है, गुस्सा नहीं प्रोसीजर, पनिशमेंट नहीं क्लींजिंग। इसीलिए रिन्यूअल बिना डिस्ट्रक्शन का पॉसिबल नहीं। अगर हम सिर्फ ऊपर से पेन करते रहे, क्रैक्स अंदर ही रहते हैं। थोड़ी देर के लिए सब ठीक लगता है, पर स्ट्रक्चर वीक ही रहता है। सच कहा तो बिना डिस्ट्रक्शन के जो सुधार होता है वो बस डेकोरेशन होता है। रियल चेंज तब आता है जब पुराना सच में हटाया जाता है। पर यहाँ एक बात थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है। हो सकता है ह्यूमैनिटी को सेविंग की नहीं, क्लीनिंग की ज़रूरत हो।
हम नेचुरली हर चीज़ बचाने की कोशिश करते हैं। पुराने सिस्टम्स, पुरानी आदतें, पुराने स्ट्रक्चर्स, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो फैमिलियर लगता है। चाहे वो काम कर रहा हो या नहीं, फिर भी हम उन्हें पकड़ के रखते हैं। पर हर चीज़ बचाने लायक नहीं होती। कुछ सिस्टम सिर्फ इसीलिए चलते रहते हैं क्योंकि हम उन्हें गिरने नहीं देते। कुछ आइडियाज़ आउटडेटेड होते हैं पर सिर्फ हैबिट की वजह से सर्वाइव करते रहते हैं और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस को रोक देते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम पुराने को जाने ही नहीं देते। क्योंकि जब पुराना हटाया नहीं जाता तो नए आने की जगह ही नहीं बचती। तो हो सकता है कोलैप्स हमेशा ट्रेजिडी ना हो, कभी कभी वो बस जगह बनाता है। अब थोड़ी रियलिटी पर बात करते हैं। अगर कल सच में एक रीसेट हो जाए और दुनिया को फिर से शुरू करना पड़े तो शायद सवाल ये नहीं होगा कि कौन सही था और कौन गलत। सवाल बस इतना होगा, क्या जो चीज़ें हमने मिलकर बनाई हैं वो सर्वाइव करने लायक है और उसमें हम खुद कहाँ खड़े हैं। क्योंकि डिस्ट्रक्शन इंटेंशन चेक नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि हमने कितने अच्छे बातें सोचे थे, वो सिर्फ स्ट्रक्चर देखता है। क्या ये सिस्टम हेल्दी है या सिर्फ इनर्शिया पर चलता रहता है। हो सकता है हम सब बिना नोटिस किए उन्हीं पैटर्न्स का पार्ट बन गए हैं जिन्हें हम खुद क्रिटिसाइज करते हैं। और शायद इसीलिए ये टॉपिक अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि ये किसी और के बारे में नहीं, हम सब के बारे में है। आज के वीडियो का कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे नया या थॉट प्रोवोकिंग लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप किस टॉपिक पर डिस्कशन देखना चाहते हैं वो भी सजेस्ट करें। अगर वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे टॉपिक के साथ जहाँ माइथोलॉजी को सिर्फ कहानी नहीं, एक नए नज़र से समझने की कोशिश करेंगे।